हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम 20वां सवाल देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट का दिया है, यदि 14 33 गुणा 14 22 गुणा 14 25 को 12 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक मल्टीपल ये है और मल्टीपल ये है। ठीक है, तो जब हम 12 का भाग देंगे इस पूरे पोर्शन में 14 33 में जो रिमाइंडर बचेगा मल्टीपल इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, जो मल्टीपल पड़ेगा फिर दोबारा फिर भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे करते थे? 14 33, ठीक है, 14 33 गुणा 14 22 गुणा 14 25, ठीक है, 14 25। अब भाग देंगे इसमें 12 का। जब 12 का भाग देंगे इसमें कितने मतलब 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बच जाएंगे 2, 23 से 12 के 12, फिर कितने 11, 113 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब 12 का भाग देंगे 113 में तो 12 निम्मा 108, कितने 5 बचे 51 में। ठीक है, अब फिर 12 का भाग देंगे 51, 12 चौक 48, 3 बचेंगे, ठीक, और 4 34 हो गए। 12 के 12 कितने बचेंगे? 10 बच जाएंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 10 बचेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 103। ठीक है, 12 8 96, 12 निम्मा 108, 96 घटाएंगे यहाँ से तो 96 घटाएंगे यानी कि 7 बचेंगे 73 में। 12 एक 12, 12 छक्के 72, यानी कि एक शेषफल बचेगा यहाँ से। जब इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल? 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे नीचे। और 12 का भाग देंगे इसमें 12 के 12, यहाँ कितने बचेंगे 2, कितने हुए 22, फिर 12 के 12 और कितने बचेंगे अब 10, ठीक है, 102 होगा। और 12 8 96, 96 से जब घटाएंगे 102 में से 6 कितना 6 बचेगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 6 इंटू, अब यहाँ 6 ये कितना जाता है 3 जाता है तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा 9। अब दोबारा फिर भाग देंगे 6 निम 54 और कितने का 12 का भाग देंगे तो कितने का चला जाएगा 12 चौक 48, तो 6 रिमाइंडर बचेगा यहाँ। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 2c ब्रैकेट क्लोज है तो अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 से 16 दिए गए हैं और ये क्या है 12 ए 12 बी और माइनस के 24 सी है। ठीक है, तो ये क्या ए स्क्वायर है, लगभग इसमें क्या है कि ए प्लस बी का या ए माइनस से बी का होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 से 16 और 12 का मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। ठीक है, बराबर के इधर तो क्या होगा 12 ए और इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 12 ए माइनस के 12 बी माइनस के और 12 दूनी 24, अब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 24 सी, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ कितने आ रहे हैं 12 ए, ये क्या ए स्क्वायर है ये 12 है, मतलब कितना मल्टीपल है 6 गुणा 2, यहाँ कितना है 6 गुणा 2, यहाँ कितना है 12 गुणा 2, तो 2 से 16 हम तोड़ सकते हैं कितना कि 36 दूनी 72 और 144, 2 से 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 प्लस 36 प्लस 144, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और माइनस के 12 बी प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये क्या है प्लस का है तो प्लस का 24 सी, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये a माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये b माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये c प्लस 12 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू यहाँ से कितना है माइनस के 12 है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें क्या रखनी है, इसे रूट के अंदर रख देंगे तो कितना होगा अंडर रूट ए बी का मल्टीप्लाई कितना है 6 गुणा 6 36, ठीक है, और क्या है माइनस बी सी, बी और सी का गुणा करेंगे 12 के 72 माइनस है वहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72। ठीक है,
और क्या है सी ए 12 छिक्के 72 तो माइनस के 72, ठीक है। 72 से ये प्लस माइनस से कट जाएगा, 36 बचेगा, 6 का अंडर रूट लेंगे वर्गमूल तो कितना होगा 6। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है इसमें कि सवाल देखते हैं 22वां दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। पांचवी और छठी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ 12 संख्याओं का औसत दिया गया कितना 39 है, तो 12 संख्याओं कुल योग कितना होगा 12 संख्याओं का कुल योग कितना होगा 12 गुणा 39, ठीक है। तो 12 का गुणा करेंगे 39, तो 12 निम्मा 108 के 8 हासिल कितने हुए 10 और 12 थे 36 और 10 कितने हुए 46, ठीक है 468। अब सवाल में कहा जा रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना 35 है। अंतिम 5 संख्या, ठीक है। तो 5 संख्या कुल योग कितना होगा यहाँ से अंतिम 5 संख्या कुल योग कितना हो जाएगा 5 गुणा 35, तो 35 गुणा करेंगे प्रथम 25 के 5 हासिल कितने हुए 2 और 5 थे 15 तो 70, ठीक है 175। और सवाल में कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत करना 40 है, तो 4 संख्या कुल योग कितना होगा 4 संख्याओं का कुल, ठीक है योग कितना होगा यहाँ से योग हो जाएगा 4 गुणा 40, तो 4 चक 16 160, ठीक है। अब अंतिम 5 संख्याएं, ठीक है अंतिम 5 संख्या और पहली 4 संख्या, ठीक है टोटल कितनी है 12, तो ये 4 और 5 कितने हुई 9, तो बीच की संख्या कौन सी बचेगी एक बचेगी 5वीं, एक बचेगी 6 और एक 7वीं, ठीक है ये संख्या बचेगी। तो इन संख्याओं का योग दिया गया है और इस संख्या का दिया गया है, जब इनको ऐड करके इसे घटा दे तो ये संख्या निकल आएंगी, ठीक है। तो इनको ऐड करके कितना होगा 5 अंतिम 5 संख्या को योग और पहली 4 संख्या को योग और अंतिम 5 संख्या को योग कितना होगा 5 और 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, ठीक है और कितना होगा 335। अब 5वीं और छठी और 7वीं संख्या का योग कितना निकलेगा यहाँ से इसमें से घटा देंगे, 8वीं से 5 जाएगा 3 बचेंगे, 6 में से 3 जाएगा 3 बचा और 4 में से 3 तो 133, ठीक है। अब सवाल में कहा जा रहा है कि 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है, ठीक है। 5वीं संख्या जो है छठी संख्या से 6 कम है और 7वीं से 5 ज़्यादा है, ठीक है। 7वीं संख्या से कहती है 5 अधिक है, तो इससे हम x मान लें और इससे अगर हम इसे कितना करें 5 ज़्यादा तो x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब इससे 6 कम है तो कितना होगा 5 तो है 5 में और 6 जोड़ के कितना होगा x प्लस 11 है। अब तीनों संख्या का योग जो बचा है कितना 133 है, इनको ऐड करें कितना होगा 5 और 11 16 और ये 3x प्लस 16 बराबर कितना है 133। इधर ले घटा देंगे कितना बचेगा 3x बराबर 133 माइनस 16 घटाएंगे 13 में से 6 गए 7 बचे, ठीक है 13 में से यहाँ से 6 घटाएंगे कितना बचा 7 बचा और 12 में से, ठीक है अब यहाँ 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे इसमें x बराबर कितना होगा 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 त्रिका 9, ठीक है और 3 9 27, x की जो वैल्यू कितनी 39 आएगी। अब सवाल में कह रहा है कि 5वीं और छठी संख्या का औसत, तो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यानी 39 में 5 जोड़ दें कितनी हुई 44, ठीक है ये 5वीं संख्या हो गई और छठी संख्या कितनी 11 जोड़ देंगे इसमें कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। तो 5वीं संख्या 44 और छठी संख्या कितनी है 50, इनका औसत निकालेंगे 2 का भाग दे देंगे कितना होगा 4 और 1 94 बट्टी 2 का भाग देंगे कितना होगा 2 4 और 7, ठीक है यानी कि 47। इस सवाल का जो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन यानी कि 47, ठीक है।
अगला सवाल दिया है कि ए कॉमा बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है और ए और बी का औसत वजन कितना है 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है। तो ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। ठीक है, तो कुल अगर ए बी सी का तीनों का वजन दिया 65 तो कुल वजन कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, ये औसत दिया गया है तो 65 गुणा 3। ठीक है, 65 गुणा 3 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा तो 5 15 की 5। ठीक है, हासिल 1 और तो 18 और 1 19। ठीक है, यानी 195। अब यहाँ दिया है ए और बी का औसत वजन कितना है 63.5 है, यानी कि ए और बी का ए प्लस बी का औसत वजन कितना है 2 गुणा, क्योंकि 2 है तो कुल योग कितना हो जाएगा 2 गुणा 63.5। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0। ठीक, हासिल 1। ठीक है, और 2 तिया 6 और 1 7, ये पॉइंट है और 2 6 12 है। ठीक है, 127। ठीक है, अब ए और सी का औसत वजन कितना है 67.5, यानी कि ए प्लस सी का वजन कितना है 67.5 और 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करें 2 गुणा 67.5 मल्टीप्लाई करें 2 पंजे 10 का 0, हासिल कितना 1 हुआ 2 का 14 और 1 15 की 5। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0। ठीक है, हासिल कितना होगा 2 7 14, हासिल कितना होगा 15 की 5, हासिल 1 हो गई 2 6 12 और 1 13। ठीक है, 135। अब हमें चाहिए किसका कि ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। हम क्या करें इनको अगर दोनों को ऐड करके ये घटा दें तो यहाँ से 2a निकला, क्योंकि ये क्या है 2a हो जाएगा b प्लस सी, यानी इनको जोड़ दें 2a प्लस बी प्लस सी और इससे घटा दें a प्लस बी माइनस प्लस सी। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, घटाने पर और ये घट जाए a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी कितना है इनको दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 और 2 और 5 7 और 1 8, सॉरी 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, और ये 2 और ये घटा देंगे कितना 195। तो इतना 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, यहाँ से लेंगे हासिल 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी कि 67। एक ही जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 67 किलोग्राम, यानी कि बी हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी पर बी डी लंब है ए सी पर। ठीक है, बी सी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण बी ई ए बराबर x अंश है। यदि कोण ई ए सी बराबर 40 अंश और कोण ई बी डी बराबर 60 अंश है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या दिया गया है एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सवाल में कि बी डी ए सी पर लंब है। ए सी एक भुजा है ये वाली। ठीक है, इस पर क्या कोई बिंदु डी है, डी पर क्या है लंब है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब कोण बी ए, ठीक है, बीसी पर एक बिंदु ई है, बीसी पर एक बिंदु ई है, इस पर एक बिंदु ई है। ठीक है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बी ई ए, बी ई और ए, ठीक है, बी ई ए कितना दिया गया है एक्स अंश है। ठीक है, ये क्या एक्स। यदि एंगल ई ए सी, ई ए और सी ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया गया सवाल में 46 अंश है। ठीक है, और एंगल ई बी डी, ई बी और डी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया गया सवाल में
ये सवाल मिल जाएगा 60 अंश है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या जी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये क्या है, लंब है, तो ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। जब ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये 90 और ये कितने का, 40 का, और ये कोण कितने का हो जाएगा फिर, 90 और 40 कितने हुए, 136, ठीक है। 6 और 9 4 13, ठीक है। और टोटल कितना, 180 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 4 बचा और 7 में 3 गए 4। तो ये कितने का अंश का हो गया कोण, 44 अंश का। अगर ये 44 का है तो ये, ठीक है, इस तरीके ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये एंगल। तो ये अगर 44 तो ये कितने का होगा, 44 का। अब यहाँ देखें, ये 60 का है, ये 44 का है, तो ये कितने का बचेगा, x, ठीक है। 60 और 44 कितने हुए, 104। 60 और 44 कितने, 104। अब 180 में तो घटा देंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 6 और 7, ठीक है। तो 7 बचेगा 76 अंश। ये जो x की वैल्यू 76 अंश हो जाएगी, यानी कि यही ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ ए किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, ठीक है। अब 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ये क्या टोटल वर्क है, ठीक है। 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ से 5 का भाग देंगे कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता है, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया है कि एक साथ मिलकर काम किया है, 2 दिन तक काम किया है इन्होंने। 2 दिन का काम कितना होगा, ए और बी के 2 दिन तक काम कितना है, कितनी कार्य क्षमता है, 3 के साथ कितना दिन, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 3 6 काम कर दिया इन्होंने। बचे कितना शेष कार्य, शेष बचा कितना, 4। अब सवाल में कहा जा रहा है कि बी के स्थान पर सी कार्य करता है, ठीक है। बी के स्थान पर कौन आया, सी आया है, यानी कि ए प्लस सी। अब सी आया है, कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। कितने में, 3 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। तो 4 काम है और 3 दिन में ये पूरा हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे कि सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सी की निकालेंगे तो क्या है, टोटल 1 है, 1 में से घटाएंगे ये 1 माइनस 3/4 कितना बचेगा, 3, सी का मान मतलब ये क्या है, ए और सी का एक में काम है। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी, 1 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना है, 3 एकम 3, तो बचेगा 1/3, ठीक है। अब सवाल क्या है कि सी उस कार्य को 60% भाग, टोटल काम कितना है, 10, तो 10 गुणा 60% काम बट्टे 100। सी का क्षमता कितनी है, 1/3, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 6 × 18, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर करना होगा सी ऑप्शन, 18 डिग्री, ठीक है।